हर कदम पर कर्मों की परीक्षा चलती रहती है। एक पंडित जी थे। उनके प्रवचन दूर दूर तक मशहूर थे। उन्हें पास के ही गांव में एक मंदिर में पुजारी की नियुक्ति मिल गई। पंडित जी वहां जाने के लिए एक बस में सवार हो गए। जब वो बस में बैठे और उन्होंने कंडक्टर को किराया दिया, तो कंडक्टर ने टिकट और जो बाकी पैसे दिए, उनमें पंडित जी ने ध्यान दिया कि जो बाकी पैसे थे वो 50 रुपये ज़्यादा थे। तो पंडित जी ने सोचा कोई बात नहीं, कंडक्टर थोड़ी देर में आके ले जाएगा। 5 मिनट तक उन्होंने इंतज़ार किया पर कंडक्टर नहीं आया। 10 मिनट फिर देखा, नहीं आया। तो पंडित जी के मन में ख्याल आया कि इस बस का मालिक तो करोड़ों रुपए कमाता है, उसकी जो आय है वो लाखों करोड़ों में है, तो अगर 50 रुपये नहीं भी दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये सोच के पंडित जी ने 50 रुपये रख लिए। अब उनका गांव आ गया और वो उतर गए, परंतु पंडित जी का मन नहीं माना। उन्होंने कंडक्टर को अपने पास बुलाया और बोले, बेटा तुमने मुझे 50 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं। और पंडित जी ने 50 रुपये वापस कर दिए। तो कंडक्टर ने कहा, आप वही पंडित जी हैं जो यहाँ के मंदिर में नियुक्त हुए हैं? तो पंडित जी बोले, हाँ मैं वही पंडित जी हूँ। तो अब जो कंडक्टर ने कहा वो सुन के पंडित जी के होश उड़ गए। कंडक्टर ने कहा, मैं आपके प्रवचन कई दिनों से सुन रहा हूँ और आपके कपड़ों से मुझे आभास हो गया था कि आप इस मंदिर के नए पुजारी हैं, इसीलिए मैंने आपको 50 रुपये ज़्यादा दिए थे। मैं ये देखना चाहता था, अगर मैं आपको 50 रुपये ज़्यादा दे देता हूँ तो आप उनका क्या करेंगे। परंतु अब मुझे पता चल गया है कि जैसी आपकी शिक्षाएं हैं वैसी ही आप हैं, अपनी शिक्षाओं की तरह ही हैं आप। आपके प्रवचन सुनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने 50 रुपये के लिए अपनी शिक्षाओं की बोली लगा दी। मेरे मन में, मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, इतना बड़ा पुजारी हूँ, और मेरे मन में भी 50 रुपये के लिए लालच जाग गया था। तो उन्होंने अपने भगवान को धन्यवाद कहा कि हे भगवान, आपने सही समय पर मुझे जागृत कर दिया। इस तरह पंडित जी ने भगवान को शुक्रिया अदा किया। और हमारे भी कर्मों की जो परीक्षाएं हैं ना, वो चलती रहती हैं, इसलिए हमें भी अपना आचरण सही रखना चाहिए। लालच है, झूठ है, ये सब आते रहते हैं दिल और दिमाग में, पर इनसे ऊपर उठना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही था। कल फिर मिलते हैं एक नए किस्से, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।